देश की सबसे मशहूर लोक गायक शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। दिवाली से छठ महापर्व तक उनकी ही गीत हर घर, गली और छठ घाटों तक गूंजती रहती है। मंगलवार देर रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली तो यूपी बिहार ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। महज 72 साल की उम्र में ही उनका जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा की माने तो बिहार कोकिला मल्टीपल मायोलोमा जैसी बीमारी से पीड़ित थी। ये कैंसर का ही एक प्रकार है। दरअसल 2017 से ही वो इस बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन अपनी बीमारी को सार्वजनिक नहीं किया। हमेशा लोगों के बीच हंसते हुए अपनी आवाज देती रही। इसी बीच आपको बता दें कि अमर उजाला से एक खास बातचीत के दौरान एक बार शारदा सिन्हा ने बताया था कि उनकी कौन सी इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। रामलला के दर्शन करने के बाद उन्हें बाबा के दरबार जाना था, उनके चरणों में सुरों से हाजिरी लगानी है। देखती हूँ कब तक ये इच्छा पूरी होती है। और यही शब्द थे लोक गायिका शारदा सिन्हा के। अनंत की यात्रा पर जाने से कुछ दिनों पहले उन्होंने अमर उजाला से बातचीत के दौरान कहा कि काशी आने की बड़ी इच्छा है। कहा था कि बाबा काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाने की इच्छा है। काशी में वो अंतिम बार 5 अक्टूबर 2018 में बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय के नृत्य विभाग में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुई थी। प्रस्तुति देने के बाद छात्र छात्राओं को उन्होंने गायन की विधाओं की बारीकियां भी बताई थी और इसके बाद फिर भी उनका काशी में आना नहीं हुआ। उनके निधन पर बनारस घराने के संगीतकारों और काशी के लोक कलाकारों के बीच भी शोक की लहर है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा द्वारा गाए छठ गीत हर साल देश भर में घाटों पर गूंजते हैं। व्रती महिलाएं भी घर से लेकर घाट तक उनके छठ गीत गुनगुनाती हैं। पद्म भूषण शारदा सिन्हा के गीत केलवा के पात पर एक ऐसा गीत है जो छठ पूजा करने वालों को उत्साह और आस्था से भर देता है। अंशुमान सिन्हा के अनुसार 2017 से शारदा सिन्हा मल्टीपल मायोलोमा से लड़ रही थी। उनका कहना है कि हम परिवार के लोग इस बात को जानते हैं। उनकी इच्छा थी कि मेरी व्यक्तिगत पीड़ा को सार्वजनिक नहीं किया जाए। उन्हें क्या तकलीफ है इस बात की व्याख्या करके काम करना उन्हें पसंद नहीं था। शारदा सिन्हा के बेटे का कहना है कि पिताजी के देहांत के बाद उनका मनोबल टूट गया। उन्हें बड़ा झटका लगा, वो पूरी तरह से टूट गई थी। इसी कारण वो आंतरिक लड़ाई लड़ने में भी कमजोर रही। पिताजी के श्राद्ध खत्म होने के ठीक बाद हम लोग उनके स्वास्थ्य की रूटीन जांच कराने के लिए दिल्ली आए और इस दौरान उनकी बीमारी में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। कुछ दिन ऐसी स्थिति हुई, अस्पताल में जंग लड़ते लड़के उनकी सांसें थम गई। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में काम कर चुके बिहार के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीपी सिंह के अनुसार मल्टीपल मायोलोमा कैंसर का ही एक प्रकार है। मरीज के हड्डियों, गुर्दे और शरीर के स्वस्थ लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स बनाने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। इसका पूरी तरह से इलाज नहीं हो सकता, लेकिन इसकी स्थिति और लक्षणों का इलाज कर सकते हैं और इसकी प्रगति को धीमा भी कर सकते हैं। मल्टीपल मायोलोमा ये सफेद रक्त कोशिकाओं में बनता है। दरअसल स्वस्थ कोशिकाएं एंटीबॉडी प्रोटीन बनाकर संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। एंटीबॉडी रोगाणुओं को खोजती हैं और उन पर हमला करती हैं। मल्टीपल मायोलोमा में कैंसर युक्त प्लाज्मा कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं और कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बाहर निकाल देती हैं। इस कारण कैंसर कोशिकाएं ऐसे प्रोटीन बनाती हैं जो ठीक से काम नहीं करते हैं और धीरे धीरे यह शरीर को कमजोर कर देता है। और इसी बीमारी से बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा काफी सालों से पीड़ित थी और 5 नवंबर के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।